अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से। तो फ़लस्तीनियों के हक़ में और फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए दुनिया भर में जलसे किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान, तुर्की, शाम, उर्दगान, मिस्र हत्ता कि यूरोप में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं। और उसके साथ मराकश के दारुल हुकूमत रब्बात में भी शहरियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी की है, बाहर निकले हैं और रैलियाँ निकाली हैं। इसी के साथ-साथ कतर की जानिब से एक पैगाम दिया गया और कहा है कि हम हमास के सियासी दफ्तर को बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये एक राब्ते का वाहिद ज़रिया है। तो जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है, अब वो सिर्फ़ फ़लस्तीन और इसराइल की नहीं रही। जैसा कि वो शाम के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया गया था, तो ये अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में जंग का सबब बन रही है। अब इसराइल के साथ जो लोग बायकॉट नहीं कर रहे, हम अपने ममालिक अपने मुल्क की बात कर लें, पाकिस्तान में भी इसराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बायकॉट नहीं किए जा रहे। तो इसराइल की बमबारी की वजह से फ़लस्तीनी जो लोग शहीद हुए हैं उनकी अभी तक की जो तादाद है वो 3000 है और जितने जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 9000 बताई जा रही है, जो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर बमबारी की गई है। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है वो यही है। और बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का बयान सामने आया जिसमें इसराइल ने बोला है कि फ़लस्तीन पर तीनों जानिब से फ़ज़ाई, ज़मीनी और समुद्र की जानिब से हमला करने की तैयारियां की जा रही हैं। और अभी कोई मुकर्ररा वक्त नहीं बताया गया कि किस वक्त पर इसराइल ये तीनों जगहों से फ़लस्तीन पर हमला करेगा, लेकिन तैयारियां अपनी मुकम्मल करके बैठा है इसराइल। और अगर देखा जाए जो मुख्तलिफ ममालिक और इवन पाकिस्तान भी ये जो फ़लस्तीन के हक़ में और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो इस रैलियों से और बाहर निकलने से, सिर्फ नारेबाजी से और इज़हार यकजहती करने से इसराइल पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये जानना है कि इन सब चीज़ों के बाद इसराइल पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर इससे फ़र्क पड़ता होता तो पाकिस्तान की रैली निकालने से पहले और भी जो दीगर अरब अमारात के ममालिक हैं और यूरोप ने भी मज़म्मत की तो वो पहले ही रुक जाता इन रैलियों के बाद। तो इन रैलियों का इसराइल पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, देखना तो ये है ना। और जो अब इसराइल की जानिब से बयान दे दिया गया है कि तीनों अतराफ़ से फ़लस्तीन पर हमला करने की तैयारियां कर ली गई हैं। तो अल्लाह खैर करे, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अब अगर बात करें पाकिस्तानी सियासत का, तो कुछ अर्सा पहले जो लोग एक साथ इकट्ठे थे पीडीएम, अब जैसे जैसे उनमें दरार डल रही है, फूट डल रही है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनके बयानात सामने आ रहे हैं। और जो अब वो बातें कर रहे हैं उसके बाद दो बातें तो समझ में आ गई हैं, दो बातें एक्सप्लोर हुई हैं कि किस सियासत में किस तरह मुनाफ़क़त होती है और साजिश किस तरह की जाती है। ये दो बातें हैं जो एक्सप्लोर हुई हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से बात करें तो मियाँ नवाज़ शरीफ के जो अपने ही लोग हैं और नून लीग के जो लोग हैं और वफाक के जो लोग हैं वो अब डबल गेम खेल रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि -2 की गेम जो है वो की जा रही है। इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ को भी माइनस करने का कहा जा रहा है। माइनस इन सेंस वो कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को लाया जाएगा। ये इस तरह की बातें नून लीग के अपने लोगों की जानिब से और वफाक के लोगों की जानिब से की जा रही है कि इमरान खान के साथ साथ अब नवाज शरीफ को भी माइनस करने का जो है फॉर्मूला वो तैयार किया जा रहा है। फिर उसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी वालों ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि मियां नवाज शरीफ जो वतन वापस आ रहे हैं वो किसी के साथ डील करके और डील के तहत वापस आ रहे हैं। और सबसे पहले ये बात फिर राजा अशरफ परवेज़ साहब ने की और फिर हसन मुर्तज़ा है उन्होंने की कि जो मियां नवाज शरीफ उन्होंने भी ये बात की और कहा कि जो मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और जो डील उन्होंने की है वतन वापस आने के लिए वो डील को एक्सप्लेन करें और जिनके साथ वो डील की है वो बताएं कि वो डील किन के साथ की है। ये बात उनकी जानिब से की गई। और फिर साथ ही साथ अभी इलेक्शंस आए नहीं है, इलेक्शंस की जो डेट दी गई थी जनवरी की कि जनवरी में इलेक्शंस होंगे, तो पाकिस्तानी सियासत की जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है उसके बाद लग नहीं रहा कि जो इलेक्शंस जो है वो जनवरी में होंगे। लेकिन मुख्तलिफ लीडर जो मुख्तलिफ रहनुमा है वो अपनी इलेक्शन कंपेन उन्होंने जारी रखी हुई है और इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं और सूबों को भी अपने अंदर अपने हवाले से सिक्योर
کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں نے، سندھ سیکیور کر رکھا ہے کہ آئندہ الیکشنز میں سندھ ان کا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جنوری میں الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور سندھ کس کے حصے میں آتا ہے، پنجاب کس کے حصے میں آتا ہے، اور خیبر پختونخوا بلوچستان کس کے حصے میں آتا ہے. اور دوسری اہم خبر صابر شاکر کی جانب سے دی گئی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. کس طرح کا انٹرویو ہے، کیا اس میں بات کی گئی ہے، کس حوالے کا انٹرویو ہے، فی الحال ابھی تک کچھ بھی نہیں پتہ چلا، لیکن ان کی جانب سے بات کی گئی ہے تو کوئی بات تصدیق کر کے ہی کی گئی ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس انٹرویو میں کیا بات کی گئی ہے اور کیا کہا گیا اور کب یہ انٹرویو آئے گا. لیٹس سی. اور پھر ایک اچھی خبر جاتے جاتے، اور وہ یہ کہ گھی اور تیل کی قیمتوں میں 80 روپے کی کمی آئی ہے، اور گھی اور تیل 80 روپے سستا ہو گیا. تو آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.